जिस बंजर भूमि से किसी भी आमदनी की कोई आस नहीं थी, उसी बंजर भूमि से हिमाचल प्रदेश में मंडी निवासी कुशाल ठाकुर सालाना 18 से 20 लाख रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। कुशाल ठाकुर विद्युत विभाग से बतौर चीफ इंजीनियर सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कुशाल ठाकुर ने इसी क्षेत्र में कुछ नया करने की सोची। ऐसे में उनकी नज़र शहर के साथ लगते किप्पड़ गांव में अपनी बंजर भूमि पर पड़ी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। कुशाल ठाकुर ने हिम ऊर्जा विभाग से 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन किया। आवेदन स्वीकार होने के बाद उन्होंने अपनी 8 से 10 बीघा बंजर भूमि पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किया। जिस बंजर भूमि से उन्हें कभी 1 रुपए की आमदनी नहीं होती थी, आज उन्हें उसी बंजर भूमि से लाखों की कमाई हो रही है। ये ज़मीन जो है हमारी पहले तो कल्टीवेटेड होती थी, बाद में इसमें कल्टीवेशन बंद कर दी गई क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत आतंक है, जैसे कि बंदर है और सूअर है और दूसरे जो पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो इससे मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए और उसी के अंतर्गत मुझे जो है ये सोलर पावर प्रोजेक्ट अलॉट हुआ और मैंने ये प्रोजेक्ट जो है 8 से 10 बीघे में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट 500 किलोवाट का लगाया। इसमें मैंने टाटा पावर सोलर के पैनल इंस्टॉल किए हैं और मुझे जो है अब इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो अच्छी आय भी हो रही है और मेरी ज़मीन का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है क्योंकि इसमें जो है वो 18 से 20 लाख के करीब जो है वो मेरा पर ईयर जो है इसमें टर्नओवर हो रहा है। और इसमें क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम आया है तो इसमें अच्छी प्रोडक्शन आ रही है, तो इससे हमें बड़ी खुशी है कि और भी ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे तो इससे हिमाचल सरकार को भी इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि ये पर्यावरण रहित चीज़ है। क्योंकि इसमें अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या दूसरे प्रोजेक्ट लगाते हैं वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सोलर प्रोजेक्ट ऐसा है, ये खाली ज़मीन में बंजर जगह पे लगाया जाता है। कुशाल ठाकुर ने आज इसी बंजर भूमि से 4 लोगों को रोजगार भी दिया है। उन्होंने लोगों से इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया है। गांव के लोगों को जिनकी खाली ज़मीन पड़ी हुई है उससे बहुत फ़ायदा होगा और जो हिमाचल सरकार जो है वो सर्दियों में जो बाहर से लगभग मुख्यमंत्री जी ने पीछे बजट भाषण में भी कहा कि 800 करोड़ रुपया जो है वो हम दूसरी प्रदेश से जो सर्दियों में जो है बिजली खरीदते हैं, उस बिजली खरीदने से वो उससे भी बच जाएंगे और हिमाचल सरकार को 800 करोड़ का इससे बड़ा फ़ायदा होगा। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इस सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इतना महत्व दिया और इसमें गांव में रोज़गार भी आएगा। जैसे मैंने भी यहाँ पे 3-4 लोगों को रोज़गार दिया है। आजकल जो है जो चौकीदार है, इलेक्ट्रिशियन है, वो 2-3 आदमी जो है राउंड द क्लॉक डे एंड नाइट यहाँ पे काम कार्यरत होते हैं। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और पर्यावरण को भी इससे बहुत लाभ हो रहा है। हिम ऊर्जा विभाग के मंडी जिला परियोजना अधिकारी रमेश ठाकुर ने कहा कि अभी तक जिला में 2 मेगावाट की क्षमता के प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं और 4 मेगावाट के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने ऐसे प्रोजेक्ट के लिए 40% अनुदान का प्रावधान भी किया है। मंडी जिला में करीब 2 मेगावाट कैपेसिटी जो है स्थापित हो चुकी है और उसका सोलर जनरेशन हो रही है। अलग अलग ज़िलों में मंडी ज़िले में ही यहाँ किप्पड़ नामक स्थान पर, साई पे, यहाँ सन्याडी में, सुंदरनगर में, सरका घाट के भामड़ा के टिक्कर सदोहानी में यहाँ भी सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं जिनकी संचित जो क्षमता है वो 2 मेगावाट के करीब है। इसके अलावा करीब 4 मेगावाट कैपेसिटी के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लोगों को आवंटित हो चुके हैं तथा विभिन्न इस स्टेजेस पे हैं, जिनके जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, इनके निर्माण के लिए की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निर्माणाधीन हैं।
आमदनी की नई इबारत लिखने वाले कुशाल ठाकुर के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर लोग सोलर प्रोजेक्ट लगाने से खुद की बिजली पैदा कर सकेंगे और बिजली बोर्ड को बेचकर पैसा भी कमा सकेंगे। डीडी न्यूज़ के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।